सुनाए जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। सूचनाएं जो सावधान कर दे। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। राज्य SC/ST आयोग के अध्यक्ष श्री शंभू सुमन ने भारतीय नर्सिंग होम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के उपरांत अति पिछड़े समाज के बीच पहुंचे और उन लोगों की समस्या की जानकारी ली। लोगों ने बताया कि क्षेत्र में जल नल योजना की बड़ी ही गंभीर समस्या है। जन वितरण प्रणाली की ओर से राशन से भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। आदिवासी समुदाय के लोगों को एक पीढ़ी गुजर जाने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल सका, जिस कारण लोगों को रहने की उचित व्यवस्था नहीं है। श्री शंभू सुमन ने कहा कि शिकायतों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द हर समस्या से निदान दिलाई जाएगी। मौके पर अंचल पदाधिकारी रवि शंकर सिन्हा, पुलिस पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार उपस्थित थे। समाज के बच्चे शिक्षित होंगे तभी हम हमारे समाज के लोगों का डेवलपमेंट हो पाएगा या समाज के मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के साथ साथ फिर अन्य चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन प्राथमिकता के तौर पर हमारी रहती है कि हमारे समाज के बच्चे, ट्राइबल सोसाइटी के बच्चियां जो है वो पहले शिक्षित हो, फिर उसके बारे में सरकार के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। आदिवासी कल्याण छात्रावास हो, छात्र के लिए अलग, छात्राओं के लिए अलग। जहाँ भी ट्राइबल सोसाइटी के जिस भी ज़िले में, जिस भी प्रखंड में ST बाहुल क्षेत्र है, एरिया है, तो वहाँ पर ट्राइबल सोसाइटी के लिए एक स्पेशली स्कूल है और छात्रावास की भी व्यवस्था है। तो सर स्कूल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, अपना खुद का घर नहीं है, जमीन की समस्या है। यहाँ आने से पता चला कि काफ़ी लोगों को अभी तक ना तो रहने के लिए ज़मीन मिल पाया है, ना ही इंदिरा आवास का भी बहुत से लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। इन सारी वस्तु स्थिति से हम कटिहार के DM साहब को और जो भी इस विभाग से रिलेटेड पदाधिकारी हैं उनके संज्ञान में देखें। सर समस्या ये है ना कि इनके पास जो नेता इधर देख के हाँ तो नहीं आया के द्वारा तो काफ़ी कई सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और उस योजना का लाभ धरातल पर समुचित ढंग से नहीं उतर पाना, ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण तो है। सरकार का काम होता है कि आवंटन दे देना, हर ज़िले को आवंटन भेज देना, लेकिन यहाँ पर जो भी उनके संवेदक होते हैं निश्चित रूप से कहीं न कहीं जैसा कि अभी देखने को मिला कि नल जल योजना में कहीं भी एक भी नल नहीं है, सिर्फ पिलर गड़ा हुआ है, नल का सिर्फ पाइप है पर नल कहीं पता नहीं है, ना ही पानी का सप्लाई है। खाद्यान्न से भी डीलर लोगों का भी शिकायत प्राप्त हुआ कि अनाज का कम दिया जाना, ये सब चीज़ें काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास करती है कि समाज के हर क्षेत्र के हर समुदाय के हो रही है। सरकार आपकी है, पदाधिकारी आपके हैं, जिनको काम दिया जा रहा है। बिल्कुल, मैंने तो कहा ही कि इसके लिए निश्चित रूप से जो जिन भी संवेदक को काम मिला है तो उस संवेदक के द्वारा यहाँ पे निश्चित रूप से गलत किया गया है। इसमें तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से। और ये अनुसूचित जनजाति बाहुल एरिया है जी, कदवा प्रखंड के मेढ़ौल गांव में, और एक अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन होने के नाते मेरा एक पहला दायित्व भी बनता है कि समाज के लोगों के सुख दुख में सहभागी बनूं, उनके सुख दुख के बारे में जान सकूं और जान करके जो भी समस्याएं आती हैं उसका हम समाधान करवा सकें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जब आज भ्रमण के कार्यक्रम में इस गांव में आया तो देखा कि कई सारी समस्याएं निश्चित रूप से दिखा, जो कि आप लोग भी देख ही रहे हैं।
तो हम यहाँ से जा करके जिलाधिकारी से बात करके फिर इस विभाग से संबंधित जाते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अभी मैं आया हूँ और एक आयोग का चेयरमैन होने के नाते भी अभी कोई चुनाव नहीं है जी। लोग क्या करते नहीं करते मुझे उसमें नहीं पड़ना। मैं अपने समाज के लोगों के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है ट्राइबल सोसाइटी के लोगों का उत्थान के लिए, उस काम में हम लगे रहते हैं और पूरे बिहार के हर जिला में घूमने का भी कार्यक्रम है। और उसी के तहत हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस समाज के लोगों का उत्थान कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। और जितनी भी समस्याएं मेरे सामने आ रही है एक एक करके नोट करते हैं और उसका समाधान कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए कुछ जगह तो काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है, इससे नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन कुछ जगह जो संवेदक के द्वारा गलत किया गया है, तो निश्चित रूप से संवेदक दोषी हैं जिनको भी काम मिला होगा। तो इस पर जा कर के हम निश्चित रूप से जिलाधिकारी से भी बात करके और इस विभाग से रिलेटेड जो भी पदाधिकारी हैं उनके संज्ञान में दे करके इसको पूरी तरह से ठीक कराने का प्रयास करेंगे। अनुसूचित जनजाति बिहार के लगभग विभिन्न जिलों में घूम कर जो भी ट्राइबल सोसाइटी के लोग हैं उनके बीच जा कर के उनके शैक्षणिक स्तर, आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर पे कैसे सुधार हो, उसके लिए हम लोग एक निरंतर प्रयास करते हैं और जा कर के छोटी बड़ी सभाएं करके उनको शिक्षित करने के लिए जागरूक करते हैं, क्योंकि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जी। जब समाज के बच्चे शिक्षित होंगे तभी हम हमारे समाज के लोगों का डेवलपमेंट हो पाएगा या समाज के मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो शिक्षा ज़रूरी है और शिक्षा के साथ साथ फिर अन्य चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर हमारी रहती है कि हमारे समाज के बच्चे, ट्राइबल सोसाइटी के बच्चियाँ जो है वो पहले शिक्षित हो, फिर उसके बारे में सरकार के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। आदिवासी कल्याण छात्रावास हो, छात्र के लिए अलग, छात्राओं के लिए अलग, जहाँ भी ट्राइबल सोसाइटी के जिस भी ज़िले में, जिस भी प्रखंड में ST बाहुल क्षेत्र है, एरिया है, तो वहाँ पर ट्राइबल सोसाइटी के लिए एक स्पेशली स्कूल है और छात्रावास की भी व्यवस्था है। तो सर स्कूल की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, अपना खुद का घर नहीं है, जमीन की समस्या है। यहाँ आने से पता चला कि काफ़ी लोगों को अभी तक ना तो रहने के लिए ज़मीन मिल पाया है, ना ही इंदिरा आवास का भी बहुत से लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। इन सारी वस्तु स्थिति से हम कटिहार के DM साहब को और जो भी इस विभाग से रिलेटेड पदाधिकारी हैं उनके संज्ञान में देख। सर समस्या ये है ना कि इनके पास जो है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अभी मैं आया हूँ और एक आयोग का चेयरमैन होने के नाते भी अभी कोई चुनाव नहीं है जी। लोग क्या करते नहीं करते मुझे उसमें नहीं पड़ना। मैं अपने समाज के लोगों के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है ट्राइबल सोसाइटी के लोगों का उत्थान के लिए, उस काम में हम लगे रहते हैं और पूरे बिहार के हर जिला में घूमने का भी कार्यक्रम है। और उसी के तहत हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस समाज के लोगों का उत्थान कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। और जितनी भी समस्याएं मेरे सामने आ रही है एक एक करके नोट करते हैं और उसका समाधान कराने का हर संभव प्रयास करेंगे।